अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी मुताला पाकिस्तान की क्लास है। सफ़ा नंबर 9। सबक का नाम है तारीख़ पाकिस्तान। उन्वान है 1973 के आइन के अहम पहलू, की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इस टॉपिक में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि 1973 का जो आइन था उसके जो अहम पहलू थे वो क्या क्या थे, मतलब क्या क्या चीज़ें थी जो उसमें जो है वो बयान की गई थी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इफ्तिताहिया प्रीएम्बल। 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की है। अब 1956 और 1962 का 1956 और 1962 का जो आइन था उसमें भी क्या चीज़ थी, सबसे पहले कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है, यानी कि पूरी दुनिया पे जो सबसे पहले हुकूमत है वो किसकी है, अल्लाह ताला की है। ठीक है, इसी तरह 1973 के आइन में भी ये चीज़ शामिल की गई कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए उसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। अवाम के जितने भी नुमाइंदे हैं, यानी कि जिन नुमाइंदों को अवाम अपनी मर्ज़ी से वोट देकर मुंतखब करेगी, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि वो अपने उनके जितने भी इख्तियारात होंगे उनको वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कुरान और सुन्नत की हदूद में रहते हुए। यानी कि जो कुरान मजीद में जो उन्होंने इख्तियारात दिए हैं, कुरान मजीद में जो भी इरशादात हुए हैं उसके लिहाज से ही वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, तहरीरी आइन। पहली दसातीर की तरह ये आइन भी तहरीरी है, जो 280 दफ़ात 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ये भी, ठीक है, यानी कि इसमें भी सब कुछ जो है वो रिटन फॉर्म में मौजूद था। नंबर 3, वफाकी आइन। पहले दसातीर की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकियत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। अब इसमें भी वफाकी मुमलिकत थी, एक जो है वो किसी भी जैसे इन्होंने बताया हुआ कि एक वफाकी दारुल हुकूमत होगा, ठीक है, उसी तरह उसके मुल्हका इलाके होंगे, यानी उससे जितने भी इलाके उस दारुल हुकूमत में आते हैं वो सारे उसमें शामिल होंगे। नंबर 4, नीम इस्तवार आइन, सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का आइन नीम इस्तवार नोयत का है। इसमें तरमीम का तरीक़ाकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ज़्यादा आसान है। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मजाज है, यानी कि आइन जो है वो सेमी रिजिड था। इसमें नीम इस्तवार आइन यानी कि इसमें जो वो थी तरमीम थी, चेंजिंग्स अगर हमने कोई करनी है तो उसका तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। नंबर 5, कौमी ज़बान। 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ामात किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़बान बतौर सरकारी ज़बान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा हो ना सका। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि कौमी ज़बान उन्होंने कौन सी रखी थी, उर्दू रखी थी, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान थी, नेशनल लैंग्वेज थी, वो क्या थी, वो उर्दू थी। अब इसके बाद हम इस सबक के जो तफसीली सवालात हैं उनको दोहराई करेंगे उनकी,